Good morning, class 6. Today we are going to learn about lesson 6. आज हम lesson 6 पढ़ेंगे. The righteous king. एक राजा है जो righteous धर्मी है, न्यायपरायण है, जो कुछ भी केस जो उसके पास आता वो बिल्कुल न्याय को देखते हुए करता है. किसी के पक्ष में नहीं, पार्शियलिटी नहीं करता है, परंतु बहुत सही डिसीजन को देता है. ये जो लेसन है ये जटाका टेल्स से लिए गए हैं. जटाका टेल्स ये उस समय की कहानियां हैं जो बोधिसत्व जो बुद्धा के समय से चली आ रही है. तो मिस इसका लेसन को एक्सप्लेन कर रही है, आप लोग ध्यान से सुनिए. When King Brahmadatta was ruling the kingdom of Varanasi, the Bodhisattva was born as his only son, and he was named Brahmadatta after his father. इस लाइन में बताया है जो राजा ब्रह्मदाता थे, when King ब्रह्मदाता जब वो राज्य करते थे और ये राज्य करते थे वाराणसी में. तो वाराणसी में जब ये राज्य करते समय इनका एक पुत्र हुआ बोधिसत्व, जिसका नाम ब्रह्मदाता ही पड़ा उनके पिता की मृत्यु के बाद. आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही बिकेम द किंग. और उसके पिता के खत्म होने के बाद ये ही राजा बना. एंड रूल द किंगडम विद राइचियसनेस एंड जस्टिस. और जब ये राजा बना तो ये पूरी तरह से न्यायपरायण और ईमानदारी से जस्टिस न्याय करता था. He gave his judgment without fear or favor. जब ये न्याय करता था तो वो बिना डरे या बिना किसी के पक्ष में, ऐसा नहीं करता था कि वो किसी के भी पक्ष में निर्णय देता था. लव और हेट्रेड ये नहीं था उसके अंदर कि वो किसी को पसंद कर रहा है या किसी से नफरत कर रहा है तो उसके विरुद्ध वो उल्टा निर्णय देते. The people were happy. They gave up falsehood and settled their disputes without violence. और इस कारण से जो वहाँ के लोग थे वो बहुत खुश थे और ये सारी चीज़ों को देखते हुए, उनके राजा के स्वभाव को देखते हुए उन्होंने बुरे काम छोड़ दिए और जो लड़ाइयाँ थी वो अपने आपस में ही सॉल्व कर लेते थे बिना लड़ाई झगड़े के. और पूरी तरह से शांति बनी हुई थी वहाँ. एंड व्हेन दिस हैपेंड द वर्क इन द कोर्ट्स ग्रीव लेस. और ऐसा होने के कारण जब वहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई मारपीट नहीं, कोई केस ही नहीं आ रहा था, तो जो वहाँ का कोर्ट था वो पूरी तरह से उसका काम खत्म हो गया. On many days the judges sat all day long in the court and yet no one came for justice. और ऐसे कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा. वहाँ के जो जजेस थे जो न्याय करते थे उनके पास कोई काम ही नहीं था, और क्योंकि उनके पास कोई आता ही नहीं था, सब लोग आपस में ही शांति से हर एक मुद्दे को सुलझा लेते थे. All around him the young king heard men praising his virtues. और चारों तरफ वहाँ पे चारों तरफ ये राजा के चारों तरफ लोग सिर्फ उसकी तारीफ, बड़ाई, प्रशंसा ही करते थे. But this only made him think. और इस कारण से इस राजा के दिमाग में एक बात आई, Why do people see only my virtues? लोग सिर्फ मेरे अंदर की अच्छी बातों को ही, अच्छे व्यवहार को ही क्यों देख रहे हैं. Surely I cannot be without faults. और ये तो निश्चय ही है कि मेरे अंदर ऐसा तो नहीं कि सब अच्छी ही बातें हों, मेरे अंदर कुछ बुराई भी होगी, कुछ बुरी बातें भी होंगी. From now on I shall ask men to tell only my faults. और आज से मैं लोगों से सिर्फ ये पूछूंगा कि मैं कहाँ गलत हूँ या मेरी क्या गलतियाँ हैं. When I find what is wrong in me,
I shall put that away and practice only virtue. और जब मुझे पता चल जाएगा कि मेरे अंदर क्या गलती है या मैं कहाँ गलत हूँ, तो मैं उस चीज़ को put that away मतलब छोड़ दूंगा और खाली अच्छे व्यवहार को, अच्छी बातों को अपने अंदर प्रैक्टिस करूंगा, उसको लागू करूंगा। ब्रह्मदाता first asked the people in his palace to tell his fault. और इसलिए उसने सबसे पहले अपने जो महल, पैलेस में महल के लोगों से अपनी गलतियों को, अपने फॉल्ट्स को पूछा। But neither his ministers nor any of his courtiers could find any fault in him. परंतु कोई भी, उसके मंत्री लोग, उसके सिपाही, या कोई भी जो कोर्टियर्स, कोर्ट में काम करने वाले, कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाया जो उसकी गलती को, उसके गलत कामों को बता पाए। Then he turned to the people outside the palace. फिर अब जब पैलेस के अंदर, महल के अंदर उसको कोई ऐसा नहीं मिला जो उसकी गलती बताए, तो वो बाहर पता लगाने लगा। He found no one in the whole city. और पूरे सिटी में उसको कोई भी ऐसा नहीं मिला who saw any fault in him, जो देख सके कि उसके अंदर क्या गलती है। He then decided to go into the countryside and ask people. फिर उसने अंदर सोचा या डिसाइड किया, निर्णय लिया कि वो अब सिटी में नहीं, अब वो बाहर जाके, पूरे देश में जाके पता करेगा कि सिटी के बाहर भी जाके पता करेगा कि उसके अंदर क्या गलती है। One day he mounted his chariot. चैरियट रथ को बोलते हैं। एक दिन उसने अपने रथों को तैयार किया, उस पर सवार हो गया, एंड टेकिंग ओनली हिज चैरियटर विद हिम, चैरियटर जो रथ को चलाता है उसको बस लिया, एंड लेफ्ट द सिटी इन डिस्गाइज। डिस्गाइज मतलब अपनी वेशभूषा बदल के, अपने अपीयरेंस को बदल के, जो वो है वैसा नहीं दिखा के दूसरे वेश में, जैसे एक राजा है वो एक भिखारी की वेशभूषा में या दूसरे, उसने अपना चेंज किया और चल दिया चैरियटर को लेके। He searched through all his kingdom but came across no fault finder. पूरी जगह उसने ढूंढ लिया मगर पूरे राज्य में कोई उसको ऐसा नहीं मिला जो उसकी गलतियों को बता पाए। He only heard praises of his virtues from everyone. खाली उसकी तारीफ ही, प्रशंसा ही लोगों के मुंह से उसने सुनी। At last he turned back and drove his chariot towards the city. और अंत में उसने निर्णय लिया कि अब वो वापस अपनी सिटी की तरफ, शहर की तरफ वापस आएगा। As the chariot was passing along a cart track was steep sides, there came another chariot from the opposite direction. जैसे ही उसने अपने रथ को मोड़ा चलने के लिए, तो आगे की जो रास्ता थी वो बहुत सकरी थी, स्टीप साइड मतलब सकरी थी, और दूसरी तरफ से एक और चैरियट, एक और रथ आ रहा था। यहाँ से एक चैरियट, यहाँ से एक चैरियट। The two chariots came to a stop in front of each other. और जब वहाँ रास्ता सकरी होने के कारण दोनों रथ आमने सामने आके खड़े हो गए, रुक गए। It was a narrow track and neither of the charioteers was willing to let the other pass. सकरी रास्ता होने के कारण दोनों एक दूसरे को बढ़ने नहीं दे रहे थे। कि ये वाला चैरियट आगे वाले को नहीं बोल रहा था कि वो पहले निकल जाए, या दूसरा वाला बोल रहा था। Neither Brahmadatta nor his charioteer knew who was in the other chariot. और ना ही तो ये ब्रह्मदाता का जो चैरियट था उसको और उसके रथ, जो रथ चलाने वालों को मालूम था कि अगले वाले चैरियट में, अगले दूसरे रथ में कौन बैठा है। Take your chariot out of the way, said the driver of other chariot. जो दूसरे रथ का जो चैरियटर था, जो रथ चलाने वाला था, उसने बोला था, उसने जोर से चिल्ला के बोला कि अपने चैरियट को हटाओ रास्ते से।
ब्रह्मदाता चैरिटर रिप्लाइड, और इस पे जो ब्रह्मदाता का चैरिटर था उसने बोला टेक योर चैरिट अवे, इसने बोला तुम भी अपना चैरिट हटाओ। The great king Brahmadatta, the king of Varanasi, is in this chariot. Make way for him. तो उसने बोला, ब्रह्मदाता के चैरिटियर ने बोला कि इस रथ में जो ग्रेट किंग, महान राजा, वाराणसी के महान राजा ब्रह्मदाता बैठे हैं। The other charioteer replied, दूसरे चैरिटर ने उत्तर दिया, In my charioteer I have the lord of the kingdom of Kosala, और मेरे चैरिटर में कहाँ के राजा बैठे हैं? कोसाला के राजा बैठे, द ग्रेट किंग मल्लिका, और उनका नाम मल्लिका था। मेक वे फॉर माई चैरिट, मेरे चैरिट के लिए, मेरे रथ के लिए रास्ता बनाओ। Then Brahmadatta charioteer thought, he too has a king in his charioteer. Now who is to give way to the other? अब इस पर जो ब्रह्मदाता का चैरिटर था उसने सोचा कि अरे दूसरे रथ में भी तो राजा बैठा है, तो अब किस तरह से उसको रास्ता दिया जाए। He considered for a moment and then said to himself, कुछ देर वो अपने सोचने लगा, I will find out how old the king of Kosala is. पहले उसने सोचा कि चलो देखते हैं कि दोनों राजा में कौन ज्यादा उम्र वाला है, ज्यादा बड़ा है, ओल्ड है। The charioteer of the younger king will make way for the chariot of the older king. तो दोनों ने डिसाइड किया जो ओल्डर होगा, जो बड़ा राजा होगा उम्र में, उसको पहले रास्ता दे दी जाएगी, वो पहले निकल के जाएगा। How old is your king? He shouted across to King Mallika's charioteer. उसने ब्रह्मदाता के चैरिटर ने पूछा कि तुम्हारे राजा कितने बड़े हैं? How old is your king? When he learned the age of King Kosala, he found both the kings were of the same age. अब पता चला कि जब उसको पता चला कि जो कोसाला के राजा की जो एज है और वाराणसी के राजा की जो एज है, दोनों की एज सेम निकली। Then he tried to find out if either had an advantage over the other in the extent of his kingdom or the size of his army. अब दूसरी तरह से सॉल्व करने के लिए सोचा गया कि अब देखते हैं दोनों राजा में कौन राजा ज्यादा बड़ा है, उसकी आर्मी, उसकी सेना, किसकी सेना सबसे ज्यादा बड़ी है या किसका राज्य ज्यादा बड़ा है, और किसके पास ज्यादा वेल्थ है, धन संपत्ति है, और कास्ट और फैमिली किसकी सब बड़ी है। He found that both the kings were exactly equal in everything. अब पता चला कि दोनों ही राजा सब चीजों में बराबर थे, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे राज्य की सीमा हो, चाहे उनके परिवार हो, चाहे आर्मी हो, चाहे सेना से लेके सब चीज उनकी बराबर है। Then he said to himself, I will give if the king of Kosala is more righteous than my king. तब जो ब्रह्मदाता का चैरिटर था बोला ठीक है, मैं रास्ता दे दूंगा कोसाला के राजा को अगर मुझे पता चलेगा कि तुम्हारा राजा ज्यादा न्यायपरायण है, मेरे राजा से ज्यादा सही निर्णय लेता हर चीज में। So he asked Mallika's charioteer, tell me how righteous is your king. तब उसने बोला कि अच्छा बताओ तुम्हारा राजा कितना राइचस है, कितना धर्मी है या धर्म के साथ काम करता है। मल्लिका charioteer said these words in praise of his king. अब मल्लिका का जो राजा चैरिटर था, रथ सवार था, उसने अपने राजा की बड़ाई में बोलना शुरू किया, सुनो, listen, by strength he defeats the strong. अपनी ताकत से वो बड़े से बड़े ताकतवरों से वो जीत हासिल करता है। The mild by mindlessness, और जो नम्र लोग हैं वो उसकी नम्रता से उनसे जीत हासिल करता है। He conquers wicked by wickedness, और जो बुरे हैं उनको वो उतने ही बुरा, उनके साथ उतने ही बुरा बन के जीत हासिल करता है। The good by goodness, अच्छों के साथ
अच्छा बर्ताव करता है। Such are the virtues of my king, move out of the way. अब ये सारी बातें बोल के ये मेरे राजा की अच्छा व्यवहार है, ये गुड बिहेवियर है मेरे राजा का, मेरे राजा के लिए रास्ता बना। The charioteer of the king Varanasi stood up in his chariot and said, अब जो वाराणसी का जो चैरियटर था, राजा का जो चैरियटर था, रथ सवार था, उस अपनी जगह पे खड़े होकर बोला, Listen to the virtues of the king of वाराणसी। अब ध्यान से मेरे राजा के वर्च्यूज, गुड बिहेवियर को, जो उसको इतना ऊंचा उठा के रखे हैं, उनके बारे में सुनो। बाय कामनेस ही कॉन्कर्स एंगर, बोला कि जो वो क्रोध को क्रोध पर जो जीत हासिल करते हैं वो शांति से हासिल करते हैं। द विकेड ही कॉन्कर्स बाय मर्सी, और जो बुरे लोग हैं उन पर वो दया दिखाते हैं, उनको उस तरह से वो उन पर जीत हासिल करते हैं। द सेल्फिश ही कॉन्कर्स बाय लव, जो अपने में सेल्फिश रहते हैं उन पर वो प्रेम दिखाकर, जो सिर्फ अपस्वार्थी लोग बोलना चाहिए, सेल्फिश जो स्वार्थी होते हैं वो उन पर प्रेम दिखाकर उस पर जीत हासिल करते हैं। बाय द ट्रुथ ऑफ फॉल्सहुड, और हमेशा जब कोई गलत होता है उसको सच की बात पे जीतते, सच्चाई से जीतते हैं। सच इज द नेचर ऑफ माई किंग, मूव आउट ऑफ द वे, ये मेरे राजा का व्यवहार है, ये मेरे राजा की वर्च्यू है, मेरे राजा के लिए रास्ता दो। When Malika heard these words, और जो दूसरा राजा था, कोसाला का राजा था मल्लिका, उसने जब ये सारी बातें सुनी, he stepped down, वो अपने रथ से नीचे उतर गया from his chariot, and so did his charioteer, और राजा और उसका रथ सवार दोनों नीचे, रथ चलाने वाले दोनों नीचे उतर गए अपने रथ से। They moved their chariot, अपने रथ को उन्होंने किनारे किया, and made way for the king of वाराणसी, और अंत में उन्होंने वाराणसी के राजा, जो ब्रह्मदाता, जो इतने महान राजा थे, उनको रास्ता दिया जाने के लिए। तो इस पूरे लेसन में ये दोनों राजाओं के बारे में वर्णन था। बच्चों, इनको इस लेसन को आप पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइजेस में नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे। थैंक यू।